हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। एडोफेस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज 10th के सिलेबस में हम लोग समास पढ़ने जा रहे हैं। इस वीडियो में क्लास 10th का बोर्ड स्टूडेंट जो हैं 10th वाले, उनके लिए समास जितना निर्धारित किया गया, समास का जो पाठ्यक्रम है उसको आज हम लोग करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप समझ लें कि संधि और समास, जैसे संधि हो चुका है अब समास पढ़ेंगे। तो संधि में संधि करें और संधि विच्छेद करें, ये दो बातें होती हैं। समास में समस्त पद और विग्रह, समासिक विग्रह होता है, और समस्त पद करें, ठीक है। तो समास हाँ, तो देखते हैं हम लोग कि समास किसे कहते हैं। सबसे पहले समास की परिभाषा, तो स्टूडेंट्स याद रखिए, समास संक्षेप को कहते हैं। किसी भी बड़े जो पद होता है उसको संक्षेप में जो लिखा जाता है वो समास है, ठीक है। या इसका परिभाषा है, दो या अधिक पदों के मेल को समास कहते हैं। संधि में क्या होता है कि दो वर्णों का मेल होता है, और समास में दो पदों का मेल होता है। संधि में विकार उत्पन्न होता है, समास में नया पद बनता है। जब दो पद अपनी विभक्तियों को छोड़कर एक हो जाते हैं तो उसे समास कहते हैं, ठीक है। इसमें दो बातें होती हैं, विग्रह और समस्त पद, ठीक है। तो समास में दो बातें हैं। समस्त पद, देखिए, पहला समस्त पद और दूसरा विग्रह। विग्रह, ये दो बातें होती हैं, और यही दोनों आपको करना होता है एग्जाम में। या तो समस्त पद दिया होता है, आपको विग्रह करना है, या विग्रह दिया होता है, समस्त पद करना होता है, ठीक है। इसी टाइप से क्वेश्चन आपके आते हैं। तो जैसे समस्त पद में मान लीजिए हम दे रहे हैं विद्यालय, विद्यालय, इसका विग्रह क्या होगा, विद्यायाः, विद्यायाः आलयः, विद्यायाः आलयः हो गया, ये विग्रह हो गया। विग्रह में क्या होता है कि दोनों पद, चाहे जितने पद हों, सब अपनी विभक्तियों को लेकर आते हैं, सब अपने मूल रूप से विभक्ति के साथ होते हैं, और समस्त पद में विभक्ति छोड़ करके आपस में मिल जाते हैं। तो चलिए देखते हैं समास के कितने भेद हैं और आपके सिलेबस में क्या क्या समास पढ़ना है। तो मूल रूप से समास के 4 भेद हैं। समास के 4 भेद हैं, ठीक है। पहला अव्ययी भाव, अव्ययी भाव समास। दूसरा तत्पुरुष समास, तत्पुरुष। तीसरा बहुव्रीहि, बहुव्रीहि समास। और चौथा द्वंद्व समास, द्वंद्व, ठीक है। समास के 4 भेद हैं, लेकिन कुल 6 समास होते हैं, और 2 समास होते हैं। कौन? तो तत्पुरुष के 2 भेद हैं, कर्मधारय, कर्मधारय समास और द्विगु समास। द्विगु, ये तत्पुरुष के भेद हैं। कर्मधारय और द्विगु ये तत्पुरुष समास के भेद हैं, मतलब भेद का भेद, उपभेद हो गया। मूल रूप से 4 समास है। इन चारों समास में आपका सिलेबस है अव्ययी भाव, तत्पुरुष और द्वंद्व, ये 3 आपके सिलेबस में हैं। अभी हम लोग तत्पुरुष समास पढ़ने जा रहे हैं। अभी तत्पुरुष कर रहे हैं, और तत्पुरुष के बाद फिर अगर समय मिला तो उसके बाद अव्ययी भाव कर लेंगे। अगर वीडियो ज्यादा लंबा होने जा रहा है, चूंकि जान लें तत्पुरुष समास में आपका विभक्ति तत्पुरुष आ रहा है। तत्पुरुष समास में अभी विभक्ति तत्पुरुष आपको पढ़ना, विभक्ति तत्पुरुष होता है और उपपद विभक्ति होता है। तो आपके सिलेबस में विभक्ति तत्पुरुष। तो द्वितीय से लेकर सप्तमी तक 6 हैं, द्वितीय विभक्ति से सप्तमी विभक्ति तक। मतलब कि विग्रह करते समय जो समस्त पद दिया रहता है, उसका विग्रह करते समय किस विभक्ति का प्रयोग करेंगे, उसके पदों से निर्धारित होता है कि कौन सा पद रहेगा तो कौन विभक्ति आप यूज करेंगे। इसी को मेन समझना आपको। तो देखते हैं, फिर इसके बाद अव्ययी भाव होगा। तो अभी अब तत्पुरुष समास पढ़ने जा रहे हैं। हाँ, तो देखिए तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास में आपको विभक्ति पढ़ना है, विभक्ति तत्पुरुष, ठीक है। विभक्ति
विभक्ति। एक चीज जान ले, इसका उत्तर पद प्रधान होता है ना, अंतिम पद प्रधान होता है इस समास में। यहाँ है उत्तर पद की प्रधानता होती है, उत्तर पद की प्रधानता होती है, प्रधानता होती है तत्पुरुष समास में। मतलब कि इसका अंतिम पद प्रधान होता है। जैसे कृष्णम श्रितः, तो श्रित श्रित वही मेन प्रधान है, कृष्ण के आश्रित, तो हम आश्रित हैं, वो मेन प्रधान है। कृष्ण तो गौड़ हो गया, कृष्ण के हुआ। विभक्ति में इसके 6 हैं, 6 विभक्तियां हैं, 6 विभक्तियां पढ़ना है आपको। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे द्वितीय विभक्ति। द्वितीय विभक्ति में क्या है, तो एक छोटा सा श्लोक याद कर लेंगे, तो वो पद, वो शब्द, सारे शब्द उसमें है, समाहित है, आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन शब्द रहेगा। तो हम प्रथम पद में द्वितीय विभक्ति लगाएंगे। ओके स्टूडेंट, देखिए द्वितीय श्रितातित पतित त्यस्त प्राप्ता पन्नई। ठीक है, त्यस्त प्राप्ता पन्नई, द्वितीय श्रितातित पतित गता त्यस्त प्राप्ता पन्नई। अब इसमें आप अगर याद हो जा रहा है तो द्वितीय यहां तक है, देखिए द्वितीय आश्रित, यहां श्रित है, श्रित अतीत पतित गत अत्यस्त प्राप्त अपन्न, सब अलग अलग हो गया। तो अब इसमें पहला आता है श्रित। श्रित जैसे श्रित पद रहेगा, कोई समझ पद है उसमें श्रित आ रहा है, तो आप उसमें पहला पद जो है प्रथम पद उसमें द्वितीय विभक्ति लगाएंगे। जैसे होगा कृष्णाश्रितः, कृष्णाश्रितः, विग्रह क्या करेंगे इसका, कृष्णम श्रितः, कृष्णम श्रितः। ठीक है, श्रितः छोटी होगा, कृष्णम श्रितः। दूसरा है श्रित अतीत, अतीत दुखातीतः, मान लीजिए दुखातीतः, विग्रह क्या करेंगे, दुखम अतीतः। ये मेन ध्यान रखना आपको कि ये इसमें द्वितीय विभक्ति लग रहा है ना, कृष्णम। तो ये शब्द अगर हैं अंतिम में तो वहां आपको द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना है। अतीत पतित, पतित है, गर्त पतितः, गर्त पतितः हो जाएगा गर्तम पतितः, गर्तम पतितः। शब्द है पतित है तो गर्तम हो जाएगा ना, पतितः पतित, गत गत, तो ग्राम गतः, ग्राम गतः हो जाएगा ग्रामम गतः, ग्रामम गतः, ग्राम गतः हो गया। ठीक है, अत्यस्त है, अत्यस्त, ठीक है, तो सुखात्यस्त, सुखा खा होगा, सुखात्यस्त हो जाएगा सुखम अत्यस्त, सुखम अत्यस्त। प्राप्त है, प्राप्त, ग्राम प्राप्त, ग्राम प्राप्त, ग्रामम प्राप्त। आपन्न है, आपन्न, दुखापन्न चाहे सुखापन्न भी हो जाएगा, दुखापन्न, तो दुखम आपन्न, दुखम आपन्न। ओके, इस तरह से आपका द्वितीय विभक्ति कंप्लीट हुआ। इसके बाद तृतीय है। अब द्वितीय में क्या क्या है ध्यान रखेंगे, श्रित अतीत पतित गत अत्यस्त प्राप्त और आपन्न। ये शब्द अगर अंत में रहेंगे तो वहां प्रथम पद में
आप द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए इसके बाद हम लोग तृतीय विभक्ति देखो। तो देखिए अब तृतीय विभक्ति, तत्पुरुष समास में तृतीय विभक्ति, तृतीय कौन कौन शब्द रहेंगे, पद रहेंगे लास्ट में, तो तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। इसके लिए है पूर्व सदृश समः ऊनम कलह निपुण मिश्रः। पूर्व सदृश, ठीक है, पूर्व सदृश समः ऊनम कलह निपुण मिश्रः। अब पूर्व तो मास पूर्व, विग्रह क्या होगा, मासेन, अब यहां तृतीय लगा देंगे, मासेन पूर्व, विग्रह हो गया मासेन पूर्व। उसके बाद सदृश है, सदृश ये होगा मात्रा सदृश, मातृ सदृश, सॉरी मातृ सदृश, मातृ सदृश, विग्रह होगा मात्रा सदृश। मातृ शब्द का तृतीय विभक्ति में होता है मात्रा। सदृश समः, समः में पितृ समः, ये मातृ समः भी हो सकता है, पितृ समः, तो यहां हो जाएगा पित्रा समः, पित्रा समः, तृतीय, बस तृतीय लगा देना है, समः ऊनम, तो एकोनम, एकोनम, एकोनम है, एके, ओ यहां ऊनम लिखना है, ऊनम, ऊनम माने कम होता है, कम, एकोनम, एकोनम क्या हो जाएगा, एकेन ऊनम, एकेन ऊनम माने एक कम, एकेन ऊनम एक कम, कलह, कलह, कलह हो जाएगा वाक कलह, वाक कलह, तो वाक का तृतीय होता है वाचा, वाचा कलह, क्लियर है, वाचा कलह, कला निपुण, निपुण हो जाएगा आचार निपुण, आचार निपुण, तो आचार में क्या करेंगे, पहला पद में तृतीय विभक्ति लगाएंगे, आचार तो आचार्यण, आचार्यण, आचार्यण निपुण, आचार्यण निपुण, आचार निपुण। उसके बाद है मिश्र, मिश्र तो गुड़ मिश्र, गुड़ मिश्र, गुड़ेन मिश्र, गुड़ेन मिश्र, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग तृतीय विभक्ति कंप्लीट किए। अब ये नहीं है कि गुड़ मिश्रा है, अगर आपका कुछ और आ रहा है, ठीक है, जल मिश्रा आ रहा है, दुग्ध मिश्रा आ रहा है, तो वहां इसी तरह से जो पहला पद है ये, इसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। एग्जाम में क्या आता है, या तो आपको ये दिया रहेगा और ऑप्शन में समस्त पद दिया रहेगा 3 या 4, आपको टिक करना, ऑब्जेक्टिव है ये, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव में आएगा, या समस्त पद दिया रहेगा और उसका विग्रह करना होगा, 4 विग्रह दिया रहेगा, कौन सा विग्रह आप सही मानते हैं। जैसे एग्जाम्पल गुड़ मिश्रा दिया है और ऑप्शन में है गुड़म मिश्र, गुड़ात मिश्र, गुड़ेन मिश्र, ठीक है, 4 ऑप्शन दिया है। तो आपको ध्यान रखना होगा कि मिश्रा शब्द है उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे प्रथम पद में, तो गुड़ मिश्रा तो गुड़ में गुड़ेन कर देंगे। ओके, हाँ, तो स्टूडेंट्स अभी आप देखें कि समास में जो हम लोग समास पढ़ रहे हैं, समास में आपका जो 3 समास आ रहा है उसका स्टार्ट हो चुका है। तत्पुरुष अभी हम बताए आपको, तत्पुरुष में विभक्ति, तत्पुरुष में 2 बताए, द्वितीय विभक्ति और तृतीय विभक्ति। वैसे ही आप जानते हैं व्याकरण, खासकर ग्रामर व्याकरण, वो नीरस होता है, आनंद नहीं आता है। ऊपर से अगर वीडियो लंबा हो जाए तो फिर आपका पहले से ही देख करके 25 मिनट का वीडियो है, नहीं देखेंगे, बहुत बड़ा है। इसलिए आपको उत्सुकता बनी रहे, छोटा छोटा वीडियो में आप आए और उसको अच्छी तरह समझें, रिवाइज करें। और एक चीज और है कि इसमें किस टाइप से आपका प्रश्न आता है एग्जाम में, कैसे क्वेश्चन आएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप का, तो इसको जानने के लिए आप टेस्ट सीरीज चल रहा है इस चैनल पर, मेरा ही, संस्कृत का हो या इंग्लिश या केमिस्ट्री का हो, तो उसमें टेस्ट सीरीज चल रहा है। टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करें, पढ़ें, उसके लिए कोई अलग से चार्ज नहीं है।
आपका क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव, उसमें आप टिक करें और स्वयं को जज करें कि आप कितना कवर किए, कितना तैयारी है आपकी। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे, उसमें आपको आता है जो चैनल होगा, उसी में जो टेस्ट किया जाएगा आपसे, क्वेश्चन किया जाएगा, उसमें क्वेश्चन रहेगा प्लस आंसर भी रहेगा लास्ट में। वहां से आप मिला भी सकते हैं अपने आंसर को, कितना आप सही किए हैं। तो टेस्ट सीरीज जरूर आप ज्वाइन करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे समास कंप्लीट करने के बाद फिर आगे हम लोगों का वाच्य है, उसको भी करना। अभी तो समास ही लंबा चलेगा, 2-3 वीडियो आएगा समास का ही। तत्पुरुष समास में भी 2 वीडियो चलेगा, क्योंकि 2 हुआ अभी, और कितने हैं, 4 हैं अभी। तो आगे छोटे छोटे हैं, ज्यादा बड़ा नहीं है। द्वितीय और तृतीय में ज्यादा है। उम्मीद है कि एक वीडियो में आगे अगला आ जाएगा। तो ठीक है, ओके, आप रिवाइज करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।